नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, नई कर व्यवस्था से मध्यम वर्ग पर आयकर का बोझ कम होगा, लोगों के पास अधिक नकदी की बनी रहेगी उपलब्धता। झारखंड के रांची, जमशेदपुर और धनबाद में 5G सेवा शुरू। राज्य में 1367 गांवों में इंटरनेट सेवा शुरू करने का काम युद्ध स्तर पर जारी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साहिबगंज से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस के किसी भी अभियान को बताया निराधार। राज्य भर में इस वर्ष के पहले राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, हजारों सुलहनिया मामलों का किया गया निष्पादन। और नागपुर में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पारी और 132 रनों से हराकर 1-0 की बढ़त बनाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नई कर व्यवस्था से लोगों के पास अधिक नकदी की उपलब्धता बनी रहेगी। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि इस कर व्यवस्था का मूल उद्देश्य मध्यम वर्ग पर कर के बोझ को कम करना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाने और दरों को कम करने का वायदा किया है, ताकि यह मध्य वर्ग पर बोझ न बनने पाए। वहीं रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भुगतान संतुलन की स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन बहुत अच्छा है और प्राप्तियां भी बढ़ी हैं। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने आज लोकसभा में बताया कि देश के 238 शहरों में 5G सेवा शुरू हो गई है, जिसमें झारखंड में रांची, जमशेदपुर और धनबाद शहर भी शामिल है। बाकी अन्य शहरों में भी 5G सेवा चालू करने का कार्य चल रहा है। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री सदन में प्रश्नकाल के दौरान रांची के सांसद संजय सेठ की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। मंत्री श्री चौहान ने बताया कि झारखंड के 1367 गांवों में 4G सेवाएं शुरू नहीं हो पाई हैं। विशेष परियोजना के तहत इन गांवों को 4G की सेवा से जोड़ने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज साहिबगंज में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर बरहड़वा प्रखंड के गुमानी श्री कुंड मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों को घर घर तक पहुंचाना है, इसलिए आज से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है। सभा में आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, दीपिका पांडे, राजेश ठाकुर, सुबोध कांत सहाय, सांसद विजय हंसदा समेत कई नेता मौजूद थे। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी आज कोडरमा के चाराडीह में नवनिर्मित राधा कृष्ण मंदिर पहुंचे। यहां केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने उनका स्वागत किया। मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के झारखंड दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी अभियान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के रांची दौरे पर भी टिप्पणी की। इधर रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर श्री मरांडी ने एनडीए की जीत का दावा किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उनके बीच विकास से जुड़े कई विषयों पर बातचीत हुई। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव, बिहार विधानसभा के सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व मंत्री बिहार श्याम रजक समेत कई नेता उपस्थित थे। साहिबगंज जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू किया गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। नेशनल हेल्थ मिशन और राज्य सरकार की पहल से साहिबगंज जिले के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न जगहों पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत साहिबगंज नगर परिषद क्षेत्र में 2, बड़हरवा नगर पंचायत क्षेत्र, राजमहल नगर पंचायत क्षेत्र और पतना प्रखंड में एक सेंटर खोला जाएगा। इसके अलावे पूर्व में चल रहे सभी केंद्र यथावत चलते रहेंगे। साहिबगंज के सिविल सर्जन श्री रामदेव पासवान ने बताया, इन केंद्रों का उद्देश्य सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य भर में इस वर्ष के पहले राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों मामलों का निष्पादन हुआ। जमशेदपुर न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। मौके पर जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र ने कहा कि इस अदालत के जरिए वैसे वादों का भी निपटारा किया जाता है जो न्यायालय में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन दो पक्षों के बीच विवाद की स्थिति है। उधर खूंटी जिले के व्यवहार न्यायालय परिसर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश ने कहा कि आज की लोक अदालत में 190 मामलों का निपटारा किया गया। वहीं जामताड़ा व्यवहार न्यायालय परिसर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिला जज रंजीत कुमार ने बताया कि 3 करोड़ से अधिक की राशि की वसूली हुई और आपसी समझौतों के आधार पर हजारों लंबित मामलों का निष्पादन किया गया। उधर पश्चिमी सिंहभूम में 4000 से अधिक मामलों का निष्पादन हुआ। वहीं लोहरदगा में आयोजित लोक अदालत में 2300 से अधिक मामले निपटाए गए। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में प्रस्तावित 400 करोड़ रुपए की वृहद जलापूर्ति योजना के पूरा नहीं होने पर जन कल्याण मोर्चा और अधिवक्ता संघ ने आज महाधरना दिया। जियाडा भवन के समक्ष आयोजित धरना में मोर्चा के संरक्षक ओम प्रकाश ने कहा कि योजना के पूरा नहीं होने से इस साल भी गर्मी में लोगों को परेशानी होगी। रांची रेल मंडल से परिचालित ट्रेन हटिया टाटानगर पैसेंजर ट्रेन आज अपने निर्धारित समय 6:10 की जगह 4 घंटे 20 मिनट विलंब से रात्रि 10:30 पर हटिया से खुलेगी। वहीं हटिया राउरकेला दोहरीकरण कार्य को लेकर रांची रेल मंडल के पोकला यार्ड में ट्रैफिक तथा पावर ब्लॉक लिया जाएगा, इसलिए हटिया झारसुगुड़ा हटिया एक्सप्रेस ट्रेन कल रद्द रहेगी। पलामू जिले के मेदिनीनगर सदर प्रखंड के दूबिया खाड़ में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आज 2 दिवसीय राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेले की शुरुआत की। मौके पर झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी, उपायुक्त ए दोड्डे, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा समेत कई अधिकारी थे। मौके पर मंत्री ने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। मेला परिसर में कई तरह के सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 के खिलाफ लोहरदगा चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पुतला दहन किया। लोहरदगा चैंबर अध्यक्ष रितेश कुमार ने राज्य सरकार से इस विधेयक को वापस लेने की मांग की। कुछ संक्षिप्त खबरें। आज सेवानिवृत्त हुए पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री सिन्हा को शॉल और मेमेंटो प्रदान किया और उनके भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी ने साकची स्थित भाजपा कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनानी। कोडरमा में 31 जनवरी से लापता सेवानिवृत्त शिक्षक गिरिजानंदन प्रसाद का शव आज डंगरा पहाड़ के पीछे जंगल से बरामद किया गया। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की है। और अब क्रिकेट। नागपुर में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पारी और 132 रनों से हराकर 4 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले ली है। पहली पारी के आधार पर 223 रनों से पिछड़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम मैच के तीसरे दिन दूसरी पारी में मात्र 91 रन पर सिमट गई। रविचंद्रन अश्विन ने घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 400 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 177 रन बनाए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, नई कर व्यवस्था से मध्यम वर्ग पर आयकर का बोझ कम होगा। लोगों के पास अधिक नकदी की बनी रहेगी उपलब्धता। झारखंड के रांची, जमशेदपुर और धनबाद में 5G सेवा शुरू। राज्य में 1367 गांवों में इंटरनेट सेवा शुरू करने का काम युद्ध स्तर पर।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साहिबगंज से हाथ जोड़ो अभियान किया शुरू। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस के किसी भी अभियान को बताया निराधार। राज्य भर में इस वर्ष के पहले राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, हजारों सुलहनीय मामलों का किया गया निष्पादन। और नागपुर में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पारी और 132 रनों से हराकर 1-0 की बढ़त बनाई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।